हाय, आपकी दोस्त और होस्ट शिवानी अग्रवाल गेटवे क्लासेस में ईवीएस के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती है। आइए देखते हैं आज का लेक्चर किस बारे में होने जा रहा है। आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंटल स्टडीज़। एनवायरनमेंटल स्टडीज़ का इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें एनवायरनमेंटल स्टडीज़ को अपने कोर्स में इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, कौन कौन से वेरियस एस्पेक्ट हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी, क्या रीज़न्स हैं जिसके कारण से एनवायरनमेंटल स्टडीज़ का इम्पॉर्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। दैट ऑल इज़ गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन टुडेज़ वीडियो। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ द डे। एक्चुअली एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट हमारे जीवन के ह्यूमन सर्वाइवल के से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू ह्यूमन सर्वाइवल, क्योंकि आपको पता ही है द एयर वी ब्रीथ इन दैट इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, द वाटर वी ड्रिंक दैट इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इसी तरह से द फूड दैट वी आर हैविंग फॉर आवर सर्वाइवल, फॉर आवर डाइट, दैट इज़ आल्सो जनरेटेड इन द एनवायरनमेंट। The need to have a knowledge of environmental studies is not confined to environmental scientists, engineers and policy makers। मतलब environmental studies की knowledge होना confined नहीं है। confined का मतलब limited नहीं है कि एनवायरनमेंटल साइंटिस्ट ही इसका अध्ययन करें, इंजीनियर्स ही इसका अध्ययन करें, पॉलिसी मेकर्स ही इसका अध्ययन करें। तो एनवायरनमेंटल स्टडीज़ का अध्ययन करना केवल कन्फाइंड या लिमिटेड नहीं है एनवायरनमेंटल साइंटिस्ट के लिए, इंजीनियर्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि एनवायरनमेंट हमारे जीवन के ह्यूमन सर्वाइवल के से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इन आवर सोसाइटी ऑल एजुकेटेड पीपल नीड टू हैव ए डेलिबरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट एंड रिलेटेड इश्यूज़। तो ये जो है एनवायरनमेंटल इश्यूज़ का अध्ययन केवल एनवायरनमेंटल साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी में आज इस बात की ज़रूरत है कि सभी पढ़े लिखे शिक्षित लोग जो हैं उनको एक डेलिबरेट अंडरस्टैंडिंग, देखिए ये कीवर्ड है, इसको याद रखिएगा, एक उनको डेलिबरेट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एनवायरनमेंट की और उससे रिलेटेड इश्यूज़ की। डेलिबरेट अंडरस्टैंडिंग का मतलब है एक सूझबूझ होनी चाहिए, एक समझदारी होनी चाहिए, सूझबूझ वाली सोच होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि वो एनवायरनमेंट के हर पहलू को और उससे रिलेटेड इश्यूज़ को अच्छी तरह से स्टडी करें। तो फिर देख लीजिए क्या है एनवायरनमेंटल स्टडी। एनवायरनमेंट हमारे ह्यूमन सर्वाइवल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और आज इस बात की ज़रूरत है कि एनवायरनमेंटल इश्यूज़ जो हैं वो केवल एनवायरनमेंटल साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और पॉलिसी मेकर्स के अध्ययन की ही विषय वस्तु नहीं है, बल्कि ज़रूरत और जागरूकता इस बात की है कि सभी एजुकेटेड लोग, सभी शिक्षित लोग एक डेलिबरेट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। किसके बारे में? एनवायरनमेंट के बारे में और उससे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। मेन पॉइंट्स क्या हैं जो एनवायरनमेंटल एजुकेशन के लिए ज़रूरी हैं, वो क्या हैं? टू नो द मोर सस्टेनेबल वेज ऑफ लिविंग। क्यों हमें ज़रूरी है एनवायरनमेंटल स्टडीज़ की? टू नो, जिससे हम जान पाएँ ज़्यादा सस्टेनेबल वेज, ज़्यादा जीवंत तरीके जान पाएँ लिविंग के, यानी लाइफ स्टाइल के ज़्यादा जीवंत तरीक़ों को जानने के लिए हमें एनवायरनमेंटल स्टडीज़ की ज़रूरत होगी, जहाँ पर हम बहुत सारे अल्टरनेटिव निकाल पाएँ कि अगर हम प्रकृति से छेड़खानी करे बिना हम किस तरह से अपना अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। तो बहरहाल आपको ये याद रखना है, टू नो मोर सस्टेनेबल वेज ऑफ लिविंग। अब आता है टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली एंड डेलिबरेटली एंड इंटेलिजेंटली। तो नेचुरल रिसोर्सेज का यानी कि जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में क्या हो गया, एयर, वाटर, मिनरल्स, जो भी हमें फ्री में मिल रहा है। आज तो कभी कभी जब जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता, जिसको ज्ञान नहीं होता, वो फ्री में मिली हुई चीज़ को बहुत अनुपयोगी मानता है और उसको बहुत ही मतलब उसको ऐसे यूज़ करता है जैसे कि ये उसको फ्री में मिल गई है, उसका बहुत ही उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है ना। लेकिन अगर आपको एनवायरनमेंटल स्टडीज़ का ध्यान होगा तो आप जो क्या करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज जो आपको लेकिन फ्री में मिली हैं, लेकिन वो भी आ तो नेचर से ही रही हैं। अब जैसे पानी है, पानी का लेवल नीचे जाता जा रहा है क्योंकि आज हर घर में एक जो है सबमर्सिबल है, उसके कारण से पानी का अनड्यू हम यूज़ करते हैं, तो उसके कारण से जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी तो ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन अगर
आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ध्यान होगा तो आपको क्या होगा, ज्ञान होगा, तो आप क्या करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही वाइजली, इंटेलिजेंटली और डेलिबरेटली यूज़ कर पाएंगे। तो पहला क्या था, लिविंग के ज़्यादा सस्टेनेबल वेज को जानने के लिए। दूसरा क्या था, नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली और इंटेलिजेंटली यूज़ करने के लिए। टू कंजर्व आवर फास्ट डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इसी से संबंधित है कि कंजर्व यानी कि मतलब संरक्षण। कंजर्व करने के लिए किसको, जो हमारी तेज़ी से, फास्ट डिप्लीटिंग का मतलब है तेज़ी से गिरती हुई, तेज़ी से ख़त्म होती हुई जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको, उनका संरक्षण और संवर्धन करने के लिए, संवर्धन उनको बढ़ाने के लिए। जैसे आप रेन वाटर को अगर हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ कर लें या उसको इकट्ठा कर लें तो रेन वाटर का क्या होगा, कंजर्वेशन हो जाएगा और संवर्धन हो जाएगा। तो पहला तो था लिविंग के मोर सस्टेनेबल वेज को जानने के लिए, दूसरा था नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली, इंटेलिजेंटली, फेयरली यूज़ करने के लिए, और नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी फास्ट डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका संरक्षण यानी कंजर्वेशन करने के लिए। अगला आता है टू नो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटीज़। हमें ऑर्गेनिज्म जो जीव जंतु हैं, जीव जंतु में मानव भी आता है और बाकी जंतु भी आते हैं, जैसे कार्निवोरस, हर्बीवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस, टर्टियरी कार्निवोरस। तो इन सब जीव जंतुओं में जो इंटर रिलेशनशिप है इसकी एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उसको जानने के लिए, इंटर रिलेशनशिप को जानने के लिए, इंटर रिलेशनशिप किसके बीच में, ऑर्गेनिज्म के बीच में, जो पॉपुलेशन और कम्युनिटीज़ के बीच में, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में जो अंतर संबंध हैं उनको जानने के लिए। इंटर रिलेशनशिप का मतलब है अंतर संबंध। अगला आता है टू नो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर जानने के लिए अंडर नेचुरल कंडीशंस, किस नेचुरल कंडीशन में किस ऑर्गेनिज्म का क्या बिहेवियर होगा, क्या व्यवहार होगा, उसको जानने के लिए। टू अवेयर एंड एजुकेट पीपल, लोगों को अवेयर, जागरूक और एजुकेट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, रिगार्डिंग एनवायरमेंटल इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स, environmental issues and problems not only at local level but also national and international levels। तो लोगों को जागरूक और एजुकेट और ट्रेन करने के लिए एनवायरमेंटल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स के बारे में न केवल लोकल बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर भी। टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फूड चेन को जानने समझने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को जानने समझने के लिए भी इसका एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ज्ञान होना चाहिए। टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर एक वर्ड है, टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग या टू बेटर अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को और अच्छे से समझने के लिए और उनका पोटेंशियली का मतलब है उनका एक स्किलफुली, उनका एक अच्छा खासा सॉल्यूशन निकालने के लिए भी हमारा एनवायरमेंटल नॉलेज होना, हमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ताकि हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड कर सकें और उनका पोटेंशियली यानी स्किलफुली उनके लिए सॉल्यूशन ऑफ़र कर सकें, इसके लिए भी हमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है। टू इस्टेब्लिश ए स्टैंडर्ड फॉर ए सेफ, क्लीन एंड हेल्दी नेचुरल इकोसिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए जो सेफ़ हो, जो क्लीन हो, जो हेल्दी हो और जो नेचुरल भी हो, है ना, मतलब जो आर्टिफिशियल ना हो, ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए भी, इस्टेब्लिश करने के लिए भी हमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनवायरमेंटल स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ द नेचुरल वर्ल्ड वर्क्स, ये जानने के लिए कि नेचुरल वर्ल्ड किस तरह से वर्क करता है। नेचुरल वर्ल्ड का मतलब है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और उनका इंटर रिलेशनशिप, उनकी फूड चेन, ये किस तरह से ये सारा इकोसिस्टम रन करता है, उसको समझने के लिए भी एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है। टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, किस तरह से ह्यूमन लोग का इंटरेक्शन होना चाहिए इस एनवायरनमेंट के साथ, विदाउट मतलब ऐसा ना हो कि लोग उनसे एनवायरमेंटल चीज़ों से छिड़खानी करने लगें। अब जैसे यहाँ पर हमने बात करी है टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, तो इसमें ये भी आ जाएगा कि टू कंजर्व आवर फास्ट डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली डेलिबरेटली। तो ह्यूमन इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, यानी ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कैसे हम अपने एनवायरनमेंट के साथ बिहेवियर करें, इसके लिए भी हमारा जो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगला आता है टू फाइंड वेज एंड सोल्यूशंस टू डील विद एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स।
वो तरीके और वो सॉल्यूशन, वो रेमेडीज़ निकालने के लिए जिनके माध्यम से, जिनकी सहायता से हम एनवायरनमेंटल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। देखिए ये तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सार आ गया सारा। तो एक तो ये है कि हमें नेचुरल वर्ल्ड किस तरह से काम करता है, जीव जंतुओं की, ऑर्गेनिज्म की व्यवस्था किस तरह से काम करती है, कैसे कैसे इनका संसार रन करता है, उसके लिए नेचुरल वर्ल्ड की व्यवस्था को जानने के लिए हमारा एनवायरनमेंटल स्टडीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है। टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट, किस तरह से ह्यूमन इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, उसको जानने के लिए ज़रूरी है। और एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ का किस तरह से बेटर सोल्यूशन निकल सकता है, इस सब को जानने के लिए ज़रूरी है एनवायरनमेंटल स्टडीज़ का ज्ञान होना, एनवायरनमेंटल स्टडीज़ की इम्पॉर्टेंस है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको आई होप याद रहेंगे। एक तो ये है कि मोर सस्टेनेबल वेज ऑफ लिविंग निकालने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह फेयरली, वाइजली, इंटेलिजेंटली यूज़ करा जाए, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज जो फास्ट डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज है उसे किस तरह से कंजर्व करा जाए संवर्धन और संरक्षण के लिए, मानव जीव जंतु का जो ऑर्गेनिज्म का जो इंटर रिलेशनशिप है उसे समझने के लिए, नेचुरल कंडीशंस में किस किस तरह से ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर होता है वो जानने के लिए, लोगों को अवेयर, जागरूक करने के लिए, एजुकेट, ट्रेन करने के लिए लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर, ताकि वो एनवायरनमेंटल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को जान और समझ सकें, फूड चेन और इकोलॉजिकल बैलेंस को जानने के लिए, एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स और उनका अच्छा सा बेटर सा सल्यूशन निकालने के लिए, लोगों को एक इकोसिस्टम ऐसा डेवलप करने के लिए प्रेरित करा जा सके जो सेफ़ भी हो, क्लीन भी हो, हेल्दी भी हो, नेचुरल भी हो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये सारे हैं। तो आई होप यू वुड लाइक द वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगेगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली हिट ए लाइक टू द गेटवे क्लासेस and kindly leave your comments for your suggestions. Kindly you can if you are having any additional points you can also add over here. In next video we will discuss your contribution. So keep on watching. Have a nice time. Bye bye.